हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक ज्योग्राफी क्लासेस पे। तो चलिए आज का क्लास में हम देखेंगे सिटीजनशिप। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिकता। इसे संविधान के भाग 2 के अंतर्गत रखा गया है। और अगर इसमें हम अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हम अध्ययन करते हैं। किसमें? भाग 2 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोला गया है कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। ठीक है, कोई भी देश हो जो देश का अपना नागरिक होता है, ठीक है, उस मूल निवासी को कुछ न कुछ अपना अधिकार देता है। और इन अधिकारों को ही हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। जैसे कि समझिएगा, जैसे हमारा एक भारत देश है, ठीक है, तो अगर हम अपना भारत देश में निवास कर रहे हैं, अपना भारत का निवासी हैं, तो इसमें क्या है कि हमें देश के द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त है। उस अधिकार को ही हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। ठीक है, भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक है, केवल देश का नागरिक है, राज्य का नागरिक नहीं है। ठीक है, भारत में नागरिकता जो है, जो हमारा भारत में है, वह नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, जो हमारा नागरिकता है वह कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे समझते हैं। क्या है कि नागरिकता पर पहला विवरण जो हमारा अरस्तू ने दिया था। ठीक है, नागरिकता पर जो हमारा पहला विवरण था वह किसने दिया था? तो अरस्तू ने दिया था। ठीक है, और भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, भारत का जो नागरिक है वह 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन जो है, नागरिकता में जो पहली बार संशोधन हुआ था वह 1986 में किया गया था। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप नागरिक है, मान लीजिए भारत देश का आप नागरिक है, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर आप भारत देश का अगर नागरिक है तो उसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। अगर यह आपका डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो तो हम मानेंगे, और यह माना जाता है कि आप गैर नागरिक के तहत आते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम अनुच्छेद को अध्ययन करते हैं कि हमारा जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हम भाग 2 में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 भाग 2 में सम्मिलित है, उसके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कि अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 हमारा क्या बोल रहा है? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता। संविधान जो हमारा प्रारंभ में संविधान जब बना, अर्थात संविधान जब बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी उस जिस समय वह भारत के अंदर था। यानी जब हमारा भारत में संविधान बना, ठीक है, तो उसके पहले, संविधान बनने के पहले या संविधान बनने तक जो भारत देश के अंदर थे उनको क्या किया गया कि उनको नागरिकता दी गई कि आप भारत का एक नागरिक हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 5 में हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 6। क्या है? अनुच्छेद नंबर 6, इसमें क्या है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता। क्या है? अनुच्छेद 6 में हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, यानी अगर कोई पाकिस्तान का निवासी है और वह भारत में आया, ठीक है, तो उन्हें, किंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या बोला गया है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत में आएंगे और वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर वह संविधान बनने के कहीं पहले आए होते तो उन्हें भी नागरिकता मिल जाती। ठीक है, तो यह हम अनुच्छेद नंबर 6 में पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर
7। क्या है हमारा अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद 7 में क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। क्या बोला गया है कि जब हमारा भारत देश स्वतंत्र होने के बाद भारत से अगर कोई पाकिस्तान चला गया हो तो ऐसे व्यक्ति को संविधान बनने से पहले अगर वह लौट गया होगा, ठीक है, अगर भारत देश आज़ाद होने के बाद कोई भारत से पाकिस्तान चला गया होगा, ठीक है, कहाँ, भारत से पाकिस्तान चला जाए तो, और वह क्या है कि संविधान बनने से पहले अगर लौट आएगा तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, यह अनुच्छेद हम 7 में अध्ययन करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 8 क्या बोला है? अनुच्छेद नंबर 8 कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 में हम क्या अध्ययन करते हैं कि अगर आप विदेश भ्रमण करने के लिए गए या नौकरी करने के लिए सालों महीनों तक अगर आप बाहर में हैं तो भारत की जो नागरिकता है वह समाप्त नहीं होगी। यह अनुच्छेद हम 8 के तहत अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब चलिए अनुच्छेद नंबर 6 हम अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद नंबर 9 क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप मान लीजिए कि आपका ऑलरेडी भारत में नागरिकता प्राप्त है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप विदेशों का भी नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको या तो अपना देश का नागरिक मिलेगा या आप अपना देश से बाहर देश का नागरिक प्राप्त करते हैं, तो दो में से कहीं आपको एक जगह ही लाभ मिलेगा, या तो अपना देश या फिर विदेश। तो वही बोला गया है कि विदेशी नागरिकता अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की जो नागरिकता है वह समाप्त कर दी जाएगी। यह अनुच्छेद हम 9 के तहत अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद नंबर 10 में हम क्या पढ़ते हैं वह देखते हैं कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हो। ठीक है, अनुच्छेद 10 के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं कि मान लीजिए भारत की नागरिकता अगर आप अपना बनाए रखना चाहते हैं तब उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी देश विरोधी कार्य ना करना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब चलिए आगे समझते हैं अनुच्छेद नंबर 11 जो हमारा भाग 2 का लास्ट अनुच्छेद 11 है। उसमें क्या पढ़ते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। ठीक है, जो नागरिकता संबंधी जो भी हमको कानून का बनाने का काम हो वह संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक है, यह 11 के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आगामी जितने भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपको पक्का है कि 1 से 2 नंबर यह वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो अब मिस ना कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम को देखते हैं। क्या है हमारा नागरिकता अधिनियम? इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां, ठीक है, क्या बोला गया है कि जो हमारा इस अधिनियम के तहत जो हमारा नागरिकता प्राप्त करने का जो विधि है वह 5 तरीका है, और नागरिकता अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो 3 विधि सम्मिलित है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम के तहत 5 विधि नागरिकता प्राप्त करने की विधि है, और 3 नियम क्या है कि आप नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं वो है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की वह कौन सी 5 विधियां हैं। ठीक है, तो उसे हम जिक्र करते हैं। पहला हमारा क्या है? जन्म के आधार पर 1986। क्या है हमारा? जन्म के आधार पर पहला जो नागरिकता प्राप्त करने की विधि है वह क्या है? जन्म के आधार पर। ठीक है, तो संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। ठीक है,
क्या है कि संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले वे सभी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी जिनमें उनके या तो माता या पिता भारत के नागरिक होंगे पहले से। ठीक है, यह क्या है, पहला प्रावधान है जो हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या है कि हम सभी को इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है। आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए, अगर मान लीजिए आज हमें अगर भारत की नागरिकता मिली है तो कहीं ना कहीं मेरे पापा या मम्मी क्या है कि उन्हें पहले से भारत की नागरिकता प्राप्त है, तब आज हमें भारत की नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक है, अब चलिए दूसरा दूसरा हमारा नागरिकता प्राप्त करने का विधि है वह वंश के आधार पर है और यह कब लागू हुआ, 1992 में। ठीक है, तो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। अगर वैसा कोई बच्चा जो विदेश में जन्म लेता है तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है कि माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं पंजीकरण है। पंजीकरण क्या है, पंजीकरण देखते हैं। इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। अगर कोई बोले कि हमें नागरिकता भारत का चाहिए तो उस व्यक्ति को, अगर वह पहले से भारत में नहीं रह रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए लगातार कंटिन्यू 7 साल तक वह क्या भारत में रहना होगा। ठीक है, तब उसे क्या होगा, भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए जो हमारा चौथा है वह क्या है, देशीकरण। क्या है देशीकरण, समझते हैं। वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता है, अगर उसे नागरिकता प्राप्त करना हो भारत का, तो क्या भारत का कम से कम एक भाषा को जानना होगा, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, ठीक है, या वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, सभी लगातार भारत में साथ ही साथ लगातार भारत में वह 12 साल तक रह रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा क्या नागरिकता दी जाती है। ठीक है, वैसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक प्राप्त करना चाहता हो तो कम से कम उसे एक भाषा का जानकारी होना हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, या वैज्ञानिक कला में निपुण हो, और साथ ही साथ क्या होगा कि उसे 12 साल तक लगातार भारत में रहना होगा, तब उसे क्या होगा कि देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता मिली है। ठीक है, अब चलिए जो हमारा 5वां विधि है अर्जित भूमि, जो हमारा नागरिक प्राप्त करने का जो 5वां विधि है वह क्या है, अर्जित भूमि। इसमें क्या है कि किसी विदेशी राज्य को, क्या बोला है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता बांग्लादेश के प्रगन्ना जिले को नागरिकता। ठीक है, क्या बोला गया अर्जित भूमि के अंतर्गत कि अगर किसी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिला लेते हैं तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम का भारत में मिलना, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को क्या किया गया कि सभी को नागरिकता दे दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ कि नागरिकता प्राप्त करने का 5 विधि हम पढ़ लिए। अब चलिए आगे देखते हैं रीमार्क। ठीक है, समझिएगा क्या है रीमार्क, कि नागरिकता में पहला जो 1986 ईस्वी में, दूसरा 1992 ईस्वी में, और तीसरा 2005 ईस्वी में, चौथा 2015 ईस्वी में, और जो 5वां है वह 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया। ठीक है, जो हमारा संविधान संशोधन जो नागरिकता के अनुरूप जो संशोधन हुआ है वह पहला संशोधन 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2005 में, और चौथा 2015 में, और जो हमारा 5वां संशोधन है वह 2019 में हुआ था। ठीक है, अब चलिए समझते हैं NRI, नॉन रेसिडेंस इंडिया। समझिएगा क्या है NRI। NRI का मतलब क्या होता है
कि वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा हो, वैसा व्यक्ति जो भारत में वर्तमान में नहीं रह रहा हो लेकिन वह भारत का नागरिक है, ठीक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वह NRI कहलाएगा या अनिवासी भी कहलाएगा, ठीक है। नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक फिर भी है, ठीक है। और क्या है इसमें कि वह विदेशों में 6 माह तक या तो अपने पढ़ाई के लिए है या नौकरी के लिए चला गया हो तो वह क्या होगा, NRI के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं नागरिकता समाप्त होने की जो 3 शर्तें हैं, ठीक है। हमने 5 शर्तें देखा कि जो हमारा नागरिकता प्राप्त करने का शर्त है। अब चलिए देखते हैं वह कौन हमारा 3 शर्त है जो हम नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो क्या होगा, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर वैसा व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसे क्या होगा, आसानी से फिर भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला है जो हमारा नागरिकता समाप्त होने का नियम है या शर्त है। अब चलिए दूसरा हमारा शर्त क्या है कि यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अगर वैसा कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि भारत का नागरिकता हमें अपना इच्छा अनुसार समाप्त करना है तो उसका भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। यह हमारा दूसरा शर्त हुआ। अब चलिए तीसरा शर्त हम देखते हैं क्या है कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था ना रखे, देशद्रोही कार्य करे, पागल हो, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह गए हो, ठीक है। क्या है हमारा तीसरा शर्त नागरिक समाप्त करने की कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को रद्द कर सकता है जो कोई व्यक्ति संविधान में आस्था अगर ना रखे या फिर देशद्रोही हो, विरोधी हो या फिर पागल हो, धोखे से नागरिकता अगर कोई प्राप्त किया है तो उस स्थिति में उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, या लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह गया हो बिना बताए तो उसे क्या है कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं वीज़ा क्या है। वीज़ा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही, यहाँ अनुमति होगा टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। यदि किस दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है तो इस अनुमति को ही हम क्या कहते हैं, वीज़ा कहते हैं, ठीक है। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि अपना देश से दूसरा देश जाए, अपना देश से दूसरा देश जाए तो यहाँ से आपको दूसरा देश जाने के लिए एक आपको अपने, ठीक है, अनुमति लेना होगा कि जिस अनुमति का क्या नाम है, वीज़ा, ठीक है। तो बिना वीज़ा आप किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। यह हमारा वीज़ा का मतलब। अब चलिए आगे समझते हैं पासपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पासपोर्ट का अर्थ क्या है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना देश को छोड़कर दूसरा देश में बसना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको पासपोर्ट बनाना होगा और यह अपने खुद देश से अनुमति लेना होगा, तब आप जिसे क्या कहते हैं, पासपोर्ट का नाम दिया गया है, क्या है, जिसे पासपोर्ट के नाम दिया गया है या पासपोर्ट कहते हैं। अगर वह अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाना चाहता है तब उसे क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए समझते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। 2019 के तहत नागरिकता संशोधन क्या क्या किया गया था। क्या है कि यह भारत के सांसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। भारत के सांसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम जो क्या है, पारित है। जिसके द्वारा 1955 में नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी
एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की जो शर्त था उसमें छूट देते हुए कितना साल कर दिया गया, तो 5 साल कर दिया गया। भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। ठीक है, अगर कोई इस अधिनियम के माध्यम से क्या बोला गया कि अगर कोई वैसा व्यक्ति जो अपने देश से अगर अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना चाहता है या भारत देश आना चाहता है, तो जो अवधि 11 वर्ष का था उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के साथ शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है, और यह जो हमारा नियम था, अधिनियम था, उसे 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को क्या किया गया, भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।